मित्रों, हनुमान चालीसा पढ़ते समय ये 20 गलतियां ना करें। क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं? ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा पढ़ने से मृत्यु जैसे संकट और अल्पायु जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शुभ फल मिलते हैं। ये भी माना जाता है कि मित्रों, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों से राहत मिलती है। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां हैं। इसे पढ़ने के लिए किसी विशेष नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। बजरंग बली क्रोधित हो सकते हैं। अगर आपने गलती की तो माना जाता है कि भगवान श्री हनुमान जी की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शुभ फल मिलते हैं। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि इसे पढ़ने मात्र से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आमतौर पर बजरंग बली के भक्त नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मंगलवार और गुरुवार को पढ़ते हैं। कुछ लोग शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे सही तरीके से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। गलत तरीके से पढ़ने पर कई बार लोग शिकायत करते हैं कि वे रोज चालीसा पढ़ते हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे वर्षों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसे में हो सकता है कि आप कोई गलती कर रहे हो। हनुमान चालीसा ऐसा माध्यम है जिससे भक्त को हनुमान जी से ज्ञान, शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब भक्त इसे अंत तक बिना गलती किए पढ़े। अगर पाठ करते समय नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण, प्रथम और श्रेष्ठ बताया गया है। मित्रों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी के कई रूप हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान, ध्यान करते हनुमान दास, हनुमान सूर्यमुखी, हनुमान दक्षिण मुखी, हनुमान 11 मुखी, उड़ते हुए हनुमान, पर्वत उठाते हनुमान, राम मिलन हनुमान और संकट मोचन हनुमान। इनमें से आपको पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान या संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़े। आपके घर में इनमें से किसी एक की मूर्ति या चित्र होना चाहिए। मित्रों, पहली गलती जो हम करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते समय जल्दीबाजी ना करें। इसे धैर्य और एकाग्रता के साथ पढ़ें। हर शब्द में भगवान श्री हनुमान जी की शक्ति और महिमा को महसूस करें। जल्दबाजी कमे पूजा का उद्देश्य खो देती है और आपको वो फल नहीं मिल पाता जो सच्चे समर्पण से मिल सकता है। मित्रों, दूसरी गलती, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठे। मित्रों, तीसरी गलती, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हर शब्द को साफ, शुद्ध और जोर से उच्चारित करना चाहिए। इसका सही उच्चारण ही इसके प्रभाव को बढ़ाता है। अगर आप शब्दों को गलत बोलते हैं या उच्चारण में गलती करते हैं तो चालीसा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। चुपचाप मन में पढ़ने की बजाय आवाज में पढ़ने से आपकी ऊर्जा और भक्ति हनुमान जी तक पहुंचती है। यह न केवल आपके ध्यान और समर्पण को मजबूत करता है, बल्कि मित्रों, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। इसलिए प्रत्येक शब्द पर ध्यान देकर शुद्ध उच्चारण करें। मित्रों, चौथी गलती, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव न करें। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसलिए घर की जगह ऐसे मंदिर जाएं, जहां पीपल के पेड़ की छाव हो और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करें। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी और शनि देव को पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान श्री हनुमान जी के साथ ही देवी लक्ष्मी और शनि देव का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कोई मंदिर या पीपल का पेड़ नहीं है तो आप घर में ही हनुमान जी के मूर्ति के सामने चालीसा के पाठ कर सकते हैं। मित्रों, पांचवा गलती है स्वयं के नाम का उच्चारण। ये भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण कर चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, छठवां गलती है एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक जरूर पढ़े। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप और पाठ करने की बात आती है
तो कई प्रकार के नियम है। आप 7 दिन या 21 दिन तक नियम लेकर इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अत्यधिक लोकप्रिय है। हालांकि ध्यान रखें कि इस प्रकार के नियम सभी के लिए नहीं है। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो। 11 बार ना हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो। 7 बार ना कर सको तो 5 बार करो। और 5 बार ना कर सको तो 3 बार करो। और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करें। हनुमान चालीसा कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। मित्रों, 7वां गलती है तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मित्रों सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। मित्रों, 8वां गलती है महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और ना ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। मित्रों, 9वां गलती है सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित नियम नहीं है। आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ने, सुनने या सुनाने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो ये सूर्योदय से पहले होगा, जो कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होगा। इसे ब्रह्मा मुहूर्तम कहा जाता है। ये समय देवी देवता का होता है। मित्रों, 10वां गलती है मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहने और उन्हें गुड़िया बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सिर ना झुकाएं, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन राम राम का जाप करें। मित्रों, 11वां गलती है हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें और फिर भगवान श्री राम और माता सीता को नमन करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपका मन चाहा काम पूर्ण होगा। मित्रों, बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सकारात्मक और सम्मानजनक मानसिकता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। पाठ के दौरान मन में नकारात्मकता लाने से आपको इसके शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे। हनुमान जी के भक्त के रूप में अपने भीतर करुणा और दया के मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। दूसरों को परेशान करने या उनके प्रति अपशब्द बोलने से बचने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय प्रेम, विनम्रता और सहानुभूति की मानसिकता बनाए रखें। मित्रों, 13वां गलती है सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी अन्य देवी देवता की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश न करें। मित्रों, 14वां गलती है सबसे पहले हमेशा धुले एवं साफ कपड़े पहने। हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए यह कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के पवित्र अनुष्ठान को करने के लिए इसे एक सामान्य मानदंड माना जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले हमेशा साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। हालांकि आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं, लेकिन नियम केवल तभी लागू होता है जब आप इसे सक्रिय रूप से पढ़ रहे हो या स्वयं पढ़ रहे हो। मित्रों, 15वां गलती है किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मित्रों, 16वां गलती है हनुमान चालीसा क्या है और इतिहास क्या है। हनुमान चालीसा भगवान श्री हनुमान जी की स्तुति में रचित एक भक्ति स्तोत्र है। श्री चालीसा वास्तव में रामचरितमानस नामक एक संपूर्ण महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे 16वीं शताब्दी में एक भारतीय संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। उनके अद्भुत कार्यों के कारण मित्रों उन्हें रामायण के मूल लेखक संत वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। ये वास्तव में स्वामी तुलसीदास है, जिन्होंने इस चालीसा के अपने लेखन से भगवान श्री हनुमान जी को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कोई भी मजबूत शब्द नहीं होते हैं।
जैसे वैदिक भजन और मंत्र आमतौर पर होते हैं, जिनका उच्चारण एक सामान्य व्यक्ति द्वारा करना बेहद कठिन होता है। ये 40 चौपाइयों या छंदों का संग्रह है जो आसानी से समझ में आने वाली भाषा में लिखे गए हैं। मित्रों, 17वां गलती है, पराई स्त्री से दूर रहे। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रही है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखनी चाहिए। और हर मंगलवार को खासकर हर कोई व्यक्ति व्रत रखता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। इस दिन शादीशुदा को भी हनुमान चालीसा पढ़कर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मित्रों, 18वां गलती है, बेईमानी से रहे दूर। हनुमान जी के भक्त को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का हक मारकर नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको ईमानदारी से जीवन यापन करना चाहिए। मित्रों, 19वां गलती है, हनुमान चालीसा पढ़ने वाली महिलाओं के लिए नियम। मासिक धर्म के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान श्री हनुमान को प्रणाम ना करें, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी हर महिला को अपनी मां के रूप में देखते हैं। हनुमान जी की मूर्ति पर कपड़े ना बदले, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। मित्रों, आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले कई लोग उनका और श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं। कई लोग पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी जी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, शुद्धता, पवित्रता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।